स्पीड पहली चुनौती है। दूसरी चुनौती प्रेजेंटेशन की है। अभी से आंसर राइटिंग में कोशिश करनी है कि जब जब मौका मिले मैप बना देना है, जहां मौका मिले फ्लो चार्ट बना देना है। जैसे कि एग्जांपल देके समझाऊं, कोई आपसे पूछे कि 1857 के विद्रोह के क्या क्या कारण थे और उसके देश के किन किन हिस्सों पर क्या प्रभाव हुए, ऐसा कुछ प्रश्न है। तब आपने लिखना शुरू किया उत्तर, और यहां से ऐसे से लिखा, ठीक है। ये तो एक तरीका है कि पैराग्राफ बना बना के लिखते गए और उसमें कोई दिक्कत है भी नहीं, और फिर आपने इस तरह से लिखा, वो तो एक तरीका है। हर पेज पर कुछ ना कुछ डिजाइन, कुछ ना कुछ कलाकारी दिखना बहुत जरूरी है। और फ्लो चार्ट का तरीका क्या होता है, जैसे आजकल मैं देख रहा हूं बच्चों को कि 20 प्रश्न का उत्तर लिखना आसान नहीं होता, टाइम नहीं होता उनके पास, परीक्षा में टूटने लगता है। आखिरी 2-3 प्रश्नों में तो केवल ड्राइंग से ही काम चलता है, केवल फ्लो चार्ट बनाए, काम खत्म हुआ। अब जैसे इसी बात को कोई व्यक्ति ऐसे लिखे, 1857 विद्रोह के कारण, इसको बॉक्स कर दिया। अब एक तरीका यह है कि इसके बाद 1, 2, 3, 4 कारण यहां 3-3 लाइन में, 4-4 लाइन में ऐसे लिख दिए। ये नोट्स बनाने का तरीका है बेसिकली। पर कहीं कहीं परीक्षा में जहां समय कम हो, प्रश्न की मांग बहुत ज्यादा है, सारी बातें लिख ही नहीं पाएंगे पैराग्राफ में, लिखेंगे तो भी सामने देखेंगे नहीं क्या क्या लिखा है आपने। ये भी तरीका हो सकता है। इतना ही नहीं, कई लोग तो इसमें भी और कलाकारी कर देते हैं। जैसे अगर मैं इस हिस्से को यहां से हटा दूं, इसमें और क्या तरीका हो सकता है। इतना लिखा, एक यहां लिखा, एक यहां। अब लग रहा है ड्रोन उड़ने वाला आपका, देखिए कई लोग ऐसा लिखते हैं। 8 कारण हैं तो ऐसे हो गए, 4 और खींच दिए, दिक्कत है। और पेपर चेक करने वाला मस्त रहता है, क्या डिजाइन बना है यार, कितना बढ़िया विद्रोह था, मजा क्या देख के, उसको ऐसी फीलिंग आने लगती है। और ये करना कहाँ है, जहां बहुत जेन्युइन रिक्वायरमेंट। और दूसरा प्रश्न का हिस्सा क्या है, इस विद्रोह का प्रभाव देश के विभिन्न हिस्सों में क्या पड़ा, ये हिस्सा है। तो क्या हेडिंग बनाएंगे, देश के विभिन्न हिस्सों पर प्रभाव, काले पेन से लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे इसको, और खटाक से नक्शा बना देना देश का। और नक्शे में कुछ कुछ एरियाज को हाईलाइट कर देना है। जैसे मान लीजिए आपने ऐसे नक्शा, ये तो खराब बन गया नक्शा, मुझे उतना अच्छा नक्शा बनाना आता नहीं है, भूगोल मेरा विषय कभी रहा नहीं। मतलब भूगोल नहीं रहा ये कोई पर्याप्त कारण नहीं है नक्शा खराब होने का, आप नक्शा तो उसके बिना भी बना ही सकते हैं। ऐसे ऐसे करके, मतलब मान लीजिए कि ये भारत है, ऐसा अभी फिलहाल फिलहाल देखिए, कम से कम पता तो लग रहा है कि भारत है, उसमें तो डाउट नहीं है ना। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप ऐसे नक्शे ना बनाए। जो टॉपर से रवि भी ऐसे नक्शे बना के आया परीक्षा में, तो मैं चाह रहा हूं कि आपका नक्शा और अच्छा बने, सुंदर बने। जैसे मान लीजिए आपने अच्छा नक्शा बनाया और आपने खटाक से बता दिया कि यहाँ या ये इलाका है ऐसे ऐसे ऐसे, और थोड़ा सा आप कह दें कि इस इलाके पर एक खास प्रभाव पड़ा, और फिर यहाँ निशान लगा के बना दें इस जगह का नाम क्या है और यहाँ के नेता कौन थे, ऐसा।